आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट रिगार्डिंग आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो इसीलिए मैं ये डेडिकेटेड वीडियो बना रही हूँ। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वी विल बी सीइंग फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और हम लोग 5 अलग-अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लेके देखेंगे कि उसका फ्लो चार्ट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो हम लोग एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डेफिनेशन, एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे फ्लो चार्ट के बारे में डिटेल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि फ्लो चार्ट है क्या। सो फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिदम, वर्क फ्लो और प्रोसेस। तो गाइस, इसके पहले हम लोगों ने एल्गोरिदम्स पढ़ा था, राइट? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एल्गोरिदम समझाया था। तो एल्गोरिदम क्या था? कोई भी अगर हमारे पास प्रॉब्लम है तो उसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन हम लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम, राइट? फ्लो चार्ट में आपको क्या ध्यान रखना है? फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम, कि अगेन उसी तरीके के किसी भी प्रोसेस या वर्क फ्लो को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे फ्लो चार्ट। फाइन। The flowchart shows the steps as boxes of various kinds and their order by connecting the boxes with arrows. तो फ्लो चार्ट में क्या होगा कि हम लोग जो भी है ना वो ग्राफिकली या पिक्चोरियल वे से रिप्रेजेंट करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, अलग अलग सिंबल्स बनाएंगे। तो फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या है वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग वो भी समझेंगे फ्लो चार्ट में कौन से सिंबल्स होते हैं, फ्लो चार्ट सिंबल्स के इम्पोर्टेंस क्या है, कौन सा सिंबल हम कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है? तो फ्लो चार्ट में बेसिकली उन सिंबल्स के हेल्प से ग्राफिकली हम किसी भी प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। दिस डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन illustrates a solution model to a given problem। तो जो भी प्रॉब्लम है उसका हम लोग सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिखेंगे, ठीक है? फ्लोचार्ट्स आर यूज्ड इन एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग और मैनेजिंग अ प्रोसेस और प्रोग्राम इन वेरियस फील्ड्स। तो कोई भी प्रोसेस है या प्रोग्राम है, वहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम को आपको एनालाइज करना हो, उसका सोल्यूशन डिजाइन करना हो, उसको एक पिक्चोरियल वे में अच्छे से रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए फ्लो चार्ट का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब देख लेते हैं फ्लो चार्ट की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो क्या है। मतलब फ्लो चार्ट बनाने के लिए अलग अलग सिंबल्स हम यूज करते हैं, तो कौन से सिंबल्स क्या है, उसका नाम क्या है और उसका यूसेज क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो शेप हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एरो, राइट? आपको एरो दिख रहा है। तो इस तरीके का एरो हम लोग एल्गोरिदम में जब बनाते हैं, सॉरी फ्लो चार्ट में जब बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे फ्लो लाइन। दीज काइंड्स ऑफ एरोज आर कॉल्ड फ्लो लाइन। इसको एरो हेड भी बोलते हैं। तो उसका काम क्या है? इट शोज द प्रोसेस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, अ लाइन कमिंग फ्रॉम वन सिंबल एंड पॉइंटिंग एट द अदर सिंबल। तो जब भी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे गाइस, एग्जांपल आप देखेंगे तब एग्जांपल में आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अलग अलग हमारे पास सिंबल्स होते हैं, लाइक रेक्टेंगल, ओवल, पैरेललोग्राम। तो ये वाले जो अलग अलग सिंबल्स है, अलग अलग स्टेप्स है, वो सारे स्टेप्स एक दूसरे के थ्रू कनेक्टेड कैसे होते हैं? फ्लो लाइन के हेल्प से। फ्लो लाइन, ये जो एरो है उसके हेल्प से हमारा पूरा प्रोसेस का फ्लो कैसे जा रहा है वो हम दिखा सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं फ्लो लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास टर्मिनल। इस तरीके का ओवल शेप आपको दिख रहा है। दिस ओवल शेप इज एक्चुअली नोन एज टर्मिनल। तो इसका काम क्या है? इट इंडिकेट्स द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ प्रोग्राम और सब प्रोसेस। It is represented as a stadium, oval or rounded rectangle. They usually contain the word start or end. तो कोई भी फ्लो चार्ट आप जब स्टार्ट करते हैं और आप जब एंड करते हैं, तो पहला और आखिरी सिंबल ये होगा जो होता है टर्मिनल। इसको आप ओवल बोल सकते हैं, इसको आप राउंडेड रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है? तो जनरली ये हम बनाते हैं, इससे हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट और एंड होता है। इसके अंदर हम स्टार्टिंग में और इसके अंदर एंड हम लिखते हैं एंडिंग में, ठीक है? तो अगेन हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आप देखेंगे किसी भी फ्लो चार्ट का स्टार्टिंग और एंडिंग इसी सिंबल के थ्रू हो रहा है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज कॉल्ड टर्मिनल, ठीक है? नेक्स्ट हमारा ये शेप है रेक्टेंगल शेप, जैसा आपको दिख रहा है। इसका नाम है प्रोसेस। It represents a set of operations that changes value, form or location of the data. It is represented as a rectangle. तो इसका अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो रेक्टेंगल एक्चुअली किस लिए है? इसको हम बोलते हैं प्रोसेस। तो आपका जो भी फ्लो चार्ट है उसमें जो भी आप प्रोसेस डिफाइन कर रहे हो ना, उसका जो एक्चुअल लॉजिक पार्ट होता है, जो ऑपरेशन पार्ट होता है, ठीक है? जैसे जो मेन लॉजिक होता है, हमको कोई नंबर्स प्लस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, किसी को किसी से डिवाइड करना है, तो ये वाला जो भी लॉजिक है, ये सारा जो मेन ऑपरेशन होता है, वो हम इस रेक्टेंगल के अंदर प्रोसेस में लिखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट शेप है हमारे पास इस तरीके का डायमंड। फाइन। दिस इज एक्चुअली नोन एज डिसीजन।
It shows a conditional operation that determines which one of the two paths the program will take. The operation is commonly a yes or no question or true or false test. It is represented as a diamond. तो जब भी अपने पास ऐसा कोई सिचुएशन आए जहाँ पे हमको कोई कंडीशन चेक करना है कि फॉर एग्जांपल कोई नंबर 10 से बड़ा है या नहीं, कोई नंबर 10 से छोटा है या नहीं, नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल टू है या नहीं है, तो इस तरीके का कोई भी अगर हमको डिसीजन लेना हो और उसके बेसिस पे वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके बेसिस पे अगर आगे कुछ भी करना हो, तो उस तरीके के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हम किसके अंदर लिखते हैं, इस सिंबल के अंदर लिखते हैं जो कि है डायमंड। ठीक है, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल। अब नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनपुट या आउटपुट। तो ये किसके लिए इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है इनपुटिंग और आउटपुटिंग डेटा। तो जो भी आपका प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, यू मस्ट बी हैविंग सम इनपुट, कुछ ना कुछ इनपुट्स हमारे पास होते हैं और फिर उन इनपुट्स के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग करके, ऑपरेशन करके हमको आउटपुट दिखाना होता है। ठीक है, तो जो इनपुट लेने का काम है और जो आउटपुट प्रिंट करने का काम है, वो हम किसके अंदर करेंगे, वो हम इस पैरेललोग्राम के अंदर करेंगे, जो किसके लिए यूज होता है, जो इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज होता है। फाइन। देन वी आर हैविंग वन मोर सिंबल लाइक दिस, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टोरेज या बैकअप। तो गाइस इसका यूज हम कंपैरेटिवली कम करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली मैग्नेटिक डिस्क विच इज यूज्ड फॉर शोइंग सेकेंडरी स्टोरेज और बैकअप। तो अगर कुछ है डेटा या कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना है, तो वो आप इस सिंबल के थ्रू दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस सी सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट्स। कुछ फ्लो चार्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो भी किसी को अगर आपको कोई चीज़ समझाना हो, तो अगर आप उसको ग्राफिकली या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाते हैं, तो कोई भी उस चीज़ को बहुत ईजिली समझ पाता है। ठीक है, तो वो एक एडवांटेज हो गया। उसके अलावा सम अदर एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट्स आर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोग्राम सिस्टम, एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस एंड कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो ये सारे कामों के लिए फ्लो चार्ट इजीली हम यूज कर सकते हैं। फ्लो चार्ट इज एफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सम डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का अगर डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस आपको पूछे, तो हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लॉजिक। मतलब इफ द प्रोग्राम लॉजिक इज कॉम्प्लेक्स देन फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोग्राम बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। अगर कोई सिंपल सा लॉजिक है तो वो तो हम फ्लो चार्ट के हेल्प से बहुत इजीली समझा सकते हैं, बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स सा लॉजिक है तो उसका फ्लो चार्ट भी काफी बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। ठीक है, तो वो एक लिमिटेशन हुआ। सेकंड लिमिटेशन या सेकंड डिसएडवांटेज क्या बोल सकता है, अल्टरेशंस एंड मॉडिफिकेशंस इन लॉजिक। एनी अल्टरेशंस इन द प्रोग्राम लॉजिक में रिक्वायर रीड्राइंग ऑफ फ्लो चार्ट कंप्लीटली। तो फ्लो चार्ट में क्या होता है ना, जैसे हमने डिस्कस किया कि कोई भी प्रोसेस है उसका पूरा फ्लो हम वन बाय वन डिजाइन करते हैं इसमें। अब उसके बाद अगर लॉजिक में कोई भी चेंज आया, कोई भी बीच में स्टेप ऐड करना पड़ा, तो उसके लिए हो सकता है पूरा जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है हमें वापस करना पड़े। तो इसकी वजह से मॉडिफिकेशंस बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं फ्लो चार्ट में। देन द नेक्स्ट लिमिटेशन इज रीयूज इज नॉट पॉसिबल। As the flowchart symbols cannot be typed, always reproduction of flowchart symbols are required. तो मतलब जैसे काफ़ी सारी चीज़ें रीयूजेबिलिटी होती है ना, तो यहाँ पे जो फ्लोचार्ट्स होते हैं वो रीयूजेबल नहीं होते। एक बार आपने किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए अगर फ्लोचार्ट ड्रॉ किया है, तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई और काम है तो आपको उसके लिए नया लॉजिक, नया फ्लोचार्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा। सेम फ्लोचार्ट को आप रीयूज नहीं कर सकते। फाइन, सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस और द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लोचार्ट। Now let us see the important part. Let us see some of the examples of flowchart. ठीक है, 5 अलग अलग हमने यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिए हैं, और अगर ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो फ्लोचार्ट आपको किस तरीके से बनाना है वो हम लोग यहाँ पे क्विकली डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्या है, ड्रॉ अ फ्लोचार्ट टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना हो तो उसके लिए आप कैसे फ्लोचार्ट ड्रॉ करेंगे। तो गाइस कुछ भी अगर आपको पूछा हो तो पहले आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है या उसका मेन लॉजिक क्या है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको फाइंड करना हो, आपको पता होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे जो दिख रहा है वहां पे ये है उसका फॉर्मूला, राइट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टी क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि हमने डिस्कस किया था,
फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग हमेशा ये ओवल के थ्रू होता है। ये ओवल्स क्या है, दे आर द टर्मिनल्स, ठीक है। तो ये ओवल के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर लिखा है स्टार्ट, और एंड करेंगे एक ओवल के थ्रू जिसके अंदर अगेन स्टॉप या एंड आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले होगा स्टार्ट, फिर हमको पता है हमारा फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो ये पी आर और टी हमको ये तीनों की वैल्यू लेनी पड़ेगी, राइट। और ये तीनों की वैल्यू मतलब ये तीनों क्या होगा, हमारा इनपुट होगा। और इनपुट लेने के लिए हमने देखा था सिंबल कौन सा यूज करते हैं, पैरेललोग्राम, फाइन। तो स्टार्ट के बाद आ जाएगा हमारा फ्लो लाइन। देखिए हर एक दो सिंबल को कनेक्ट करता हुआ हमने यहाँ पे क्या बनाया है, फ्लो लाइन बनाया है, नीचे की तरफ एरोज, डाउनवर्ड एरोज बनाए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट है, ओवल के अंदर स्टार्ट लिखेंगे हम, उसके बाद हमारा फ्लो लाइन आएगा, उसके बाद पैरेललोग्राम के अंदर हमने इनपुट लिया है, इनपुट पी आर एन टी। इनपुट लेने के बाद हमको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। और इस तरीके का फॉर्मूला या ऑपरेशन अगर हम लिख रहे हैं तो वो किसके अंदर लिखते हैं, रेक्टेंगल के अंदर, बिकॉज रेक्टेंगल हमने क्या देखा था, इट इज द प्रोसेस। जो भी मेन लॉजिक या फॉर्मूला या ऑपरेशन होगा वो हमको रेक्टेंगल के अंदर लिखना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल के अंदर हमने हमारा फॉर्मूला लिख दिया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब एसआई के अंदर हमको क्या मिल गया, हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अब लास्ट में हमको बस क्या करना है, वो हमारा आउटपुट प्रिंट करना है। अब आउटपुट किस में हम प्रिंट करेंगे, अगेन पैरेललोग्राम के अंदर हमने लिखा है प्रिंट एसआई, और ये जैसे ही हमने प्रिंट कर दिया हमारा काम खत्म हो गया, और लास्ट में हम टर्मिनल के अंदर लिख देंगे स्टॉप। सो दिस इज द फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट, फाइन। तो इसी तरीके से आपको नीट एंड क्लियर फ्लो चार्ट बनाना है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा हो तो, ठीक है। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड बिगर नंबर अमंग द टू नंबर्स, ठीक है। अगर कोई भी दो नंबर दिया हो उसमें से बड़ा कौन सा है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इट्स अगेन प्रिटी सिंपल, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर दो नंबर्स के अंदर हमको बिगर ढूंढना है, मतलब दो नंबर इनपुट तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो फ्लो लाइन हम बनाएंगे, और पैरेललोग्राम के अंदर हम इनपुट लेंगे दो नंबर्स ए एंड बी। आप ए एंड बी ले सकते हो, नंबर 1 नंबर 2 ले सकते हो, ये नेम्स, वेरिएबल के जो नेम्स है वो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ए और बी दो नंबर हमने ले लिया, फिर हमको क्या करना है, फिर हमको चेक करना है ए और बी में से कौन सा बड़ा है। तो चेक करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग डिसीजन, ये डायमंड हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इनपुट लेने के बाद हमारे पास आएगा फ्लो लाइन, फ्लो लाइन के अंदर हमने डायमंड ले लिया है, डायमंड के अंदर हम चेक कर रहे हैं इज ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है। इफ यस, तो देखिए अगर यस हो तो इधर हमने एरो में लिखा है, अगर यस कब होगा, जब ए बी से बड़ा होगा, तो हमने प्रिंट करवा लिया ए इज बिग। और नो कब होगा, जब ए बी से छोटा होगा, उसका मतलब बी बड़ा है। तो नो अगर हो तो हमने यहाँ पे आके प्रिंट करवा लिया बी इज बिग। और प्रिंट दोनों किसमें करवाया हमने, पैरेललोग्राम, बिकॉज आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैरेललोग्राम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डायमंड में हमेशा आपका दो साइड होगा, एक होगा यस एक होगा नो, या फिर आप इसको ट्रू या फॉल्स में लिख सकते हो, ठीक है। और ए बड़ा होगा तो हमको प्रिंट करना है ए इज बिग, बी बड़ा होगा तो हमको प्रिंट करना है बी इज बिग, और दोनों में से जो भी बड़ा हो वो हमारा लास्ट स्टेप होगा, फिर हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड होगा। तो ये दोनों एक साथ हमने मर्ज करके नीचे एरो में लिखा है स्टॉप, ठीक है, फिर हमारा फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको नीट एंड क्लीन लॉजिकली करेक्ट फ्लो चार्ट बनाने हैं। थर्ड क्वेश्चन इज ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू चेक इफ अ नंबर इज इवन और नॉट। कोई भी एक हमको नंबर लेना है और चेक करना है वो नंबर हमारा इवन है या ऑड है। तो अगेन हमने बिगिन किया, बिगिन स्टार्ट कुछ भी लिख सकते हो, बिगिन किया, फिर फ्लो लाइन से हमने एक इनपुट लिया नंबर n, ठीक है, पैरेललोग्राम के अंदर। फिर हम क्या चेक करेंगे, हमको क्या करना है, इवन है या ऑड है वो चेक करना पड़ेगा। तो इवन कौन सा होता है, अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, राइट। तो हम इसके बाद रेक्टेंगल के अंदर चेक करेंगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू n मॉड्यूलो 2, ठीक है। n मॉड्यूलो 2 हमने कर दिया, ये सिंपल ऑपरेशन है इसलिए हम ये क्या करेंगे, रेक्टेंगल के अंदर करेंगे। n मॉड्यूलो 2 हमने कर दिया। अब हमको चेक करना है कि ये n मॉड्यूलो 2 का आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चेकिंग का काम हम किसमें करते हैं, डायमंड के अंदर। तो अब हमने एक डायमंड बनाया जो हमारा है डिसीजन मेकिंग डायमंड, उसके अंदर हमने चेक किया है रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो गाइज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको इक्वल टू नहीं लिखना है। इक्वल टू अगर आप एक बार लिखोगे वो क्या होता है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है। वो क्या करेगा, रिमाइंडर जो वेरिएबल है उसमें 0 की वैल्यू प्लेस कर देगा।
बट हमको नहीं करना, हमको यहाँ पे क्या करना है कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 है या नहीं चेक करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रिमाइंडर इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वल टू ऑपरेटर क्या है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कंपेरिजन ऑपरेटर, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं कि ये 0 है या नहीं। अगर दोनों इक्वल है तो हमको मिलेगा ट्रू, अदरवाइज हमको मिलेगा फॉल्स। अगर दोनों इक्वल है, हमें ट्रू मिला, उसका मतलब हम बोल सकते हैं एन इज इवन, अदरवाइज हम आउटपुट करवाएंगे एन इज ऑड। और आउटपुट एज ऑलवेज हम किस में कराएंगे, पैरेललोग्राम में, ठीक है। और दोनों में से जो भी हमारा आउटपुट आए उसके बाद हमारा प्रोसेस हो जाएगा एंड। This is how we can draw the flow chart. Now the next is draw the flow chart to find factorial of any number. तो यहाँ पे गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, सी लॉजिक आपको बिल्ड करना है। लॉजिक आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे मुझे ये बताना था कि बस फ्लो चार्ट बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कहीं पे नोट डाउन कर सकते हो। अगेन फ्लो चार्ट का यहाँ पे हमने सॉरी फैक्टोरियल का हमने फ्लो चार्ट बनाया है। फैक्टोरियल का आपको पता ही होगा लॉजिक, व्हाट इज फैक्टोरियल। अगर कोई भी नंबर का हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 का निकाल रहे हैं, तो क्या होता है उसका फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक एक एक माइनस करके आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे किया है f इक्वल टू एफ इंटू आई, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 7 का निकालना हो तो 7 का फैक्टोरियल इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो उस नंबर से लेके 1 तक सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने उसका फ्लो चार्ट बनाया है, फाइन। एंड लेट्स सी द लास्ट flow chart, that is draw a flow chart to find biggest number among n numbers. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज अगेन फ्लो चार्ट में आपको ये देखिए बस डायमंड यहाँ पे 2 आ गए हैं, इसलिए उसका यस नो अलग अलग जगह पे जा रहा है। तो आपको वही ध्यान रखना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी आपको दिया है तो उसके हिसाब से आपको लॉजिक बिल्डअप करना है। बट फ्लो चार्ट बनाते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि आपका फ्लो चार्ट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, राइट। आपका कौन सा एरो कहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और आपका ये जो फ्लो लाइन है ना, वो फ्लो लाइन का डायरेक्शन भी बिल्कुल क्लियरली शो होना चाहिए कि कहाँ, जैसे यहाँ पे देखिए ये कौन सा डायरेक्शन दिखाया है। तो फ्लो लाइन का डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। तो यहाँ पे क्या दिखाया है कि अगर हमारे पास n नंबर्स है तो n नंबर्स में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है वो हमको फाइंड आउट करना है, फाइन। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द फ्लो चार्ट। आई होप फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या क्या है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।